So students, in this video we are going to study topic number 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। पैमाइश का मतलब सिर्फ गिनना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about. मिसाल के तौर पे अगर हम चीनी या दूध के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ ये क्वांटिटी बता देना काफ़ी है कि हमें चीनी या मिल्क चाहिए या दूध चाहिए, बल्कि हम उसकी मिकदार भी बताते हैं कि हमें शॉपकीपर के पास जाते हैं जब हम, तो हम उसको कहते हैं कि हमें 2 लीटर दूध डाल दें या 5 किलो शुगर दे दें, तो वो उसके साथ हमें उसकी अददी कीमत भी या उसकी मिकदार भी बताना ज़रूरी होता है। Thus there is a need of some standard quantities for measuring comparing unknown quantities। तो हमें इस बात का पता चला कि चीज़ों को मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए हमें किसी एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकें, एक नमूना, एक मॉडल ज़रूरत होती है। मैं आपको इस चीज़ को एक मिसाल से साबित करता हूँ। जिस तरह देखें, हम कहते हैं कि अगर हम एक कपड़े वाले के पास जाएं और उसको कहें कि हमें आप 5 मीटर कपड़ा दे दें, तो अब जब 5 मीटर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये देखें कि 5 जो है वो उसकी अददी कीमत है और मीटर उसका यूनिट है। तो जिस मॉडल के साथ वो कंपेयर करेगा वो मॉडल होना ज़रूरी है। अब उस मॉडल का या उस मीटर वाली बार का एक स्टैंडर्ड होना भी ज़रूरी है। अगर उस शॉपकीपर के पास उसकी लेंथ, मीटर की लेंथ नॉर्मल से कम होगी या नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं कर सकेगा, एक ख़ास किस्म की मेजरमेंट नहीं कर सकेगा जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी मेजरमेंट ठीक नहीं है। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity। एक दफ़ा अगर एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड या मॉडल सेट हो जाए तो अब आप उस क्वांटिटी को उसी हिसाब से बता सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको आप यूनिट कहते हैं। एक और मिसाल से आप बात को समझिए। जब हम बात करते हैं एक बिल्डिंग की, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्लॉक या ईंट की ज़रूरत होती है, तो वो एक ईंट या वो एक ब्लॉक एक यूनिट कहलाएगा। अब उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी ब्लॉक्स लगे होंगे, हम ये कह सकते हैं कि हर एक ब्लॉक की लेंथ, उसकी और उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई इस ब्लॉक के हिसाब से है। तो वो एक ब्लॉक या वो एक ईंट बेसिकली एक यूनिट का किरदार अदा करती है। ओके। With the developments in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, उसके साथ ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि साइंटिफिक नॉलेज का एक्सचेंज और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ज़ाहिर करने के लिए हमें उसकी एक स्टैंडर्ड की या एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत थी कि एक उसके हिसाब से बेसिक जो उसका मॉडल है, जो उसका नमूना है, उसको हम अपने पास रख सकें। The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स जो कि पेरिस में 1960 में मुनक़िद हुई और वो 11वीं इस तरह की कॉन्फ्रेंस थी,
उसके अंदर उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम लोग एक स्टैंडर्ड चीज़ें रखते हैं। जिस तरह लेंथ 1 मीटर की लेंथ है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया कि इससे कम या इससे ज़्यादा लेंथ मीटर नहीं कहलाएगी, ये लेंथ है जिसको हम लोग मीटर कहेंगे, एंड सो ऑन। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। इसको आमतौर पर SI कहते हैं। अब हम बात करेंगे बेस यूनिट्स की। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं उनको कहते हैं बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। हर बेस क्वांटिटी का अपना SI यूनिट है। ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, वो 7, जिस तरह हमने बात की थी, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है SI में, सिस्टम इंटरनेशनल में, वो है मीटर। इसी तरह मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए कैंडेला, टेम्परेचर की पैमाइश के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को जाहिर करने के लिए मोल। ये हैं इनके यूनिट्स। ये क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़, और ये हैं उनके यूनिट्स। और यूनिट्स को बजाय इसके कि हम लोग पूरा METRE मीटर लिखें, हम उसको उसके सिंबल से डिनोट करते हैं। और बेस क्वांटिटी लेंथ का यूनिट है मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m के साथ। ये उसका सिंबल हो गया। इसी तरह बाकी 7 क्वांटिटीज़ के सिंबल आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपको पता चले कि ये 7 क्वांटिटीज़ ही बेस क्वांटिटीज़ हैं। Now we would be discussing something regarding derived quantities, derived units. जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमने बात की थी कि बेस क्वांटिटीज़ से जो माखज़ होकर बनती हैं वो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। डिराइव्ड यूनिट्स ज़ाहिर होते हैं, बनते हैं बेस यूनिट्स से। और कैसे बनते हैं? एक से ज़ायद बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया, जो कि मीटर और उसकी पावर 2 है, मीटर स्क्वायर है, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम विच इज़ मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ अ मीटर। इसी तरह आप देखें, एक क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो मीटर को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, विच मीटर इज़ अ बेस यूनिट, तो उस बेस यूनिट मीटर को जब आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक और यूनिट आ गया, मीटर स्क्वायर। वो यूनिट एरिया का यूनिट है, और एरिया एक बेस क्वांटिटी है, और उसका यूनिट मीटर स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट होगा। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटी वॉल्यूम, और उसका डिराइव्ड यूनिट मीटर क्यूब होगा। Thus, the unit of length is the base unit, while the unit of area and volume are derived units. इसी तरह लेंथ का जो यूनिट था वो बेस यूनिट था जो कि मीटर था, और एरिया का यूनिट जो मीटर स्क्वायर बना वो भी डिराइव्ड यूनिट है, और वॉल्यूम का यूनिट जो कि मीटर क्यूब था वो भी एक डिराइव्ड यूनिट है। Speed is defined as distance covered in unit time. Therefore, its unit is meter per second. अगर आप बात करें स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक चीज़ की लेंथ है, तो जो कि बेस क्वांटिटी है, और उसका यूनिट मीटर में होगा, तो इस वजह से वो बेस यूनिट मीटर होगा। और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ये आपके पास यूनिट आ गया स्पीड का। अब स्पीड आप देखें, इसके अंदर ये एक बेस यूनिट मीटर यूज़ हुआ और एक बेस यूनिट सेकंड यूज़ हुआ, तो 2 बेस यूनिट्स को जब आपस में डिवाइड किया तो स्पीड का यूनिट बन गया। तो स्पीड
माखज़ क्वांटिटी थी, माखूज़ हुई हुई, तो दैट इज़ नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट मीटर पर सेकंड बना वो डिराइव्ड यूनिट बन गया. In the same way, the unit of density, force, pressure, power, etc. can be derived using one or more base units. Some derived units and their symbols are given in the table 1.2. अब देखें स्पीड है, जिस तरह भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया, तो इसका यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड आया, जो कि बेस क्वांटिटीज़ मीटर और सेकंड को डिवाइड करने से आया. तो ये नया जो यूनिट बना मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये डिराइव्ड यूनिट बन गया. और किस क्वांटिटी का था? स्पीड का था. तो ये स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड डिराइव्ड यूनिट बन गया. इसी तरह बाकी आपके पास एग्जांपल्स हैं. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल. अब आपके पास यहाँ पे एक क्विक क्विज है. हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़? कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में? तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भी क्वांटिटी इन 7 में से होगी वो बेस क्वांटिटी होगी, और इनके अलावा होगी तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी. तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? एनी क्वांटिटी विच इज़ फ्रॉम the 7 base quantities, that is the base quantity, and any other quantity that would be the derived quantity. तो उन 7 quantities में से जो quantity होगी वो base quantity, और उन 7 के अलावा अगर कोई quantity आएगी तो वो derived quantity होगी. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग. अब उस टेबल में अगर हम देखें, स्पीड तो नहीं थी, एरिया नहीं था, फोर्स नहीं थी, डिस्टेंस. अब देखें, हमने लेंथ बात की थी, तो डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेंथ. तो ये बेसिकली आपके पास बन गया उसी जैसा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं बल्कि एक बेस क्वांटिटी बन गई. यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ बनेगी, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. तो ये बेसिकली एक बेस क्वांटिटी बन गई. सो distance is the base quantity. Okay, then we proceed further. Identify the following as base or derived quantity. इसको हम लोग एक चार्ट बना सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डेंसिटी उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में से नहीं थी, तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. फोर्स भी डिराइव्ड है. मैस बेस क्वांटिटीज़ में जाएगी. स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी. टाइम बेस क्वांटिटी. लेंथ भी अभी हमने डिस्कस किया, लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी है. टेम्परेचर वो भी बेस क्वांटिटी थी, लेकिन वॉल्यूम दैट वाज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में से नहीं थी. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिराइव्ड और इधर बेस. तो इस बेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ गई, जिस तरह अभी मैंने आपको के साथ डिस्कस किया था. तो आप उन्हीं को दोबारा से आप सुन लें और आपको समझ आ जाएगा कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी थी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी थी. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आया होगा. कहीं पे फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा से सुन लें, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी. थैंक यू. अपना बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.